हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बात करते हैं पिछले क्लास की। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया था। तो जो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, उसके सारे एग्जाम्पल, सारे कॉन्सेप्ट, सारे एक एक चीज हम लोगों ने समझ लिया था कि कैसा क्वेश्चन होगा तो किस फॉर्म में उसको ब्रेक करना है। वो सारी चीजें हमने समझ लिया था। आज के लिए जो आज जो हमको करना है वो क्या है, जो एक्सरसाइज 7.5 है उसको स्टार्ट करना है। ठीक है ना। उसमें भी बेटा बहुत सारे क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है जैसा आपने एग्जांपल्स में किया है। उसमें कई सारे क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? अप्रोक्सीमेटली 23 क्वेश्चन है। तो आप खुद सोचिए, 23 क्वेश्चन आपने भी देखा कि ये कितने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। तो 23 क्वेश्चन को कर पाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए यहाँ पे जो भी 7, 8, 9, 10 जो भी 23 में जो 9-10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको 2 सेशन में लाके कंप्लीट करेंगे। जो थोड़ा सा अलग होंगे, हटके होंगे, जो थोड़ा सा क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे कराऊंगा। बाकी जो सिमिलर क्वेश्चन होंगे जो हमने एग्जाम्पल्स में पढ़े थे, आप उनको खुद से अटेम्प्ट कीजिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप उसको कमेंट कीजिए, फिर उस क्वेश्चन का सोल्यूशन अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है ना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सपोर्ट करने के लिए दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। हम बात करते हैं जो सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे, हम यहाँ पे 6 क्वेश्चन करेंगे। कौन सा करेंगे? 6। क्या है क्वेश्चन? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x1 माइनस 2x। अब यही क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं बेटा? तो इसका रीजन है क्या कि आप यहाँ पे देखिए तो डिग्री, यहाँ पे देखिए तो न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, मतलब एक्स स्क्वायर है। और जब x को आप 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर की भी डिग्री 2 हो गई। तो डिनोमिनेटर की डिग्री 2 हो गई। तो अगर आपका न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर है या इक्वल है डिनोमिनेटर के डिग्री से, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से इक्वल है या फिर ग्रेटर है, उस केस में सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, जो हमने 9th में सीखा है। क्या सीखा था कि अब हम x को, जो डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना हो गया? x माइनस 2x स्क्वायर। कितना हो गया? x माइनस 2x स्क्वायर। आपको इसको डिवाइड करेंगे किससे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। किससे डिवाइड करेंगे? किसको डिवाइड करना है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिवाइड करना है किससे? x माइनस 2x स्क्वायर से। अब हमको सिर्फ यही देखना है कि किससे मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर को, किससे मल्टीप्लाई करें कि x स्क्वायर आ जाए। तो बेटा आपको यहाँ पे करना पड़ेगा 1/2 से। किससे करना पड़ेगा? तो जब x को 1/2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2x। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये बच गया कितना? 1 माइनस 1/2x। कितना बच गया? 1 माइनस 1/2x। अब यहाँ पे बेसिकली ये आ गया। अब हम डिवीजन कब तक करते हैं बेटा? तो डिवीजन का सिंपल सा रूल है, तब तक करेंगे जब तक जो डिवाइजर है उसकी जो डिवाइजर है और जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से कम हो गई। अगर रिमाइंडर की डिग्री, यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री 2 है, अगर रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम हो जाती है, वहीं पे हम अपना डिवीजन स्टॉप कर देते हैं। अब हम क्या लिखते हैं? कोई भी पॉलिनोमियल अगर इस तरीके से डिवाइड करके आया तो कोई भी पॉलिनोमियल किसके इक्वल होगा? कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। तो अब यहाँ पे उस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो कोशेंट कितना आया आपका बेटा? 1/2। रिमाइंडर कितना आया है? 1 माइनस 1/2x। और डिवाइजर कितना है? x माइनस 1 माइनस 2x। इसको मैंने कॉमन लेके फिर से लिख लिया है। ठीक है ना। ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना। वो इतनी चीज समझ में आई होगी। अब 1/2 तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 तो क्या है? कोई दिक्कत नहीं। इसका तो 1/2 का बाहर करेंगे तो 1 का x हो जाएगा। यहाँ पे लगाएंगे हम पार्शियल फ्रैक्शन। क्या लगाएंगे? पार्शियल फ्रैक्शन। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/2 प्लस ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स। 2 माइनस एक्स, एलसीएम ले लिया है 2, 1/2 और ये x 1 माइनस 2x dx। ठीक है ना। अब 1/2 दोनों में से कॉमन है तो क्या बचेगा? 1 प्लस 2 माइनस एक्स अपॉन x 1 माइनस 2x dx। ठीक है ना। अब ये आपका फाइनल क्वेश्चन हो गया। अब हम क्या करेंगे? 2 माइनस एक्स अपॉन x 1 माइनस 2x जो है यहाँ पे लगाएंगे हम पार्शियल फ्रैक्शन। क्या लगाएंगे हम? पार्शियल फ्रैक्शन। तो कैसे लगाएंगे? तो आपको पता है कि 2 माइनस एक्स अपॉन x 1 माइनस 2x इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? a अपॉन x प्लस b अपॉन 1 माइनस 2x। यही तो करते थे।
एग्जाम्पल में हम लोगों ने जो पिछला क्लास किया था क्या किया था, यहाँ पे दो फैक्टर है, इसको ब्रेक कर लिया, a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वन माइनस टू एक्स। अब एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम जब लेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा डिनोमिनेटर, यहाँ पे तो कुछ नहीं करना है आपको। जब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा a वन माइनस टू एक्स प्लस बी इंटू एक्स अपॉन में ये कितना हो जाएगा x इंटू वन माइनस टू एक्स। अब ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपका बचा क्या है यहाँ पे 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये a हो जाएगा प्लस लिख लेते हैं प्लस माइनस 2a प्लस बी एक्स। एक्स का टर्म एक साथ कर लिया, जो कांस्टेंट टर्म था उसको एक साथ कर लिया। कंपेयर करेंगे, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंपेयर करने पे a के प्लेस पे आप देखिए तो क्या लिखा हुआ है बेटा 2, a के प्लेस पे कितना लिखा हुआ है 2, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी a है, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 2 माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस 2 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू माइनस 1, तो b इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 4, तो b इज इक्वल टू आपका आ गया कितना 3, b इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 3। होप ये चीज समझ में आई होगी। अब हम क्या करेंगे, अब ये पूरा क्वेश्चन हमारा जो बना ये बना 1 प्लस a अपॉन एक्स, a कितना आया आपका, a आया 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2x का dx। ये आपका फाइनल क्वेश्चन अब सिंप्लीफाई होके आ गया, जिसको आप आंसर निकाल सकते हो। अब 1/2, 1 का कितना होगा बेटा x, 2x का कितना होगा log x, अब 1 माइनस 2x का कितना होगा, तो 3 log 1 माइनस 2x। बस अब क्योंकि 1 माइनस 2x का आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो 1 माइनस 2x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा -2, तो यहाँ पे ये -2 आ जाएगा प्लस c, ठीक है ना। अब इसी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा क्या आपका 1/2x प्लस log x माइनस 3/4 log ऑफ 1 माइनस 2x प्लस c। ये फाइनल आंसर आपका हो जाएगा। खूब समझ में आएगा, उसको नोट डाउन कर लीजिए, एक बार आंसर भी चेक कर लीजिए। ठीक है ना, एक बार आंसर भी आप लोग चेक कर लीजिए इसको। होप कर लिया होगा। चलिए रेस करते हैं इसको। अब हम जो करेंगे वो 9th क्वेश्चन है अपना। नाइन्थ क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए क्या है 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन आपका कह रहा है 3x प्लस 5 अपॉन में x³ माइनस x² माइनस x प्लस 1। अब इस क्वेश्चन को हम क्यों करवा रहे हैं बेटा, तो उसका एक रीजन है क्योंकि यहाँ पे जो फैक्टराइज है वो फैक्टराइज नहीं हो रखा है, डिनोमिनेटर जो डिनोमिनेटर है वो फैक्टराइज नहीं हो रखा है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को करवा रहा हूँ कि सबसे पहले डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना सीखेंगे। तो खैर यहाँ पे तो बहुत ही आसान है, क्या है डिनोमिनेटर को कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो आप अगर यहाँ पे x² कॉमन ले लें तो क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे x माइनस 1 क्या बचेगा, x माइनस 1। यहाँ से -1 कॉमन ले लें इन दोनों टर्म से, तो -1 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, x माइनस 1 क्या बचा, x माइनस 1, यहाँ पे लिख देते हैं dx, ठीक है ना। अब 3x प्लस 5 अपॉन में, अब दोनों में से x माइनस 1 कॉमन है, दोनों में से क्या है x माइनस 1 कॉमन है, यहाँ क्या बच गया x² माइनस 1, x² माइनस 1 क्या बच गया, x² माइनस 1। अब बेटा इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी यहाँ पे लगाएंगे, क्या लगाएंगे, a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1, ये हो जाएगा आपका फाइनल क्वेश्चन। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1, ठीक है ना।
ये आपका हो जाएगा फाइनल क्वेश्चन। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करना पड़ेगा, हमको ब्रेक करना पड़ेगा। किसमें ब्रेक करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन में। तो कैसे करेंगे बेटा, फिर से वही क्या है 3x + 5 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर इज इंटू x + 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a अपॉन x - 1 b अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x + 1। यही तो किया था। अगर स्क्वायर का टर्म है, क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर, मतलब एक क्या है, होल स्क्वायर है, तो हम सबसे पहले एक सिंगल पावर लेंगे, फिर उसका दूसरा जो लेंगे वो x - 1 का होल स्क्वायर लेंगे। अब जब इधर एलसीएम लेंगे आप, तो कितना हो जाएगा, a x - 1 x + 1 प्लस b x + 1 प्लस c x - 1 का होल स्क्वायर। हमने एलसीएम लिया है बेटा, क्या, पूरा का पूरा डिनोमिनेटर जो है वो एलसीएम लिया। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एलसीएम लिया x - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए यहाँ पे x - 1 भी है, x - 1 का होल स्क्वायर भी x + 1 है। इसको इस तरीके से समझिए कि अगर जैसे आपके पास 2/3 प्लस 5/9 प्लस कुछ भी ले लेते हैं 7/4 है। तब आप देखिए जरा 3 और 9 का एलसीएम, 3 और 9 का एलसीएम आप बताइए कितना आएगा। तो क्योंकि 3 क्या है, जो 9 है वो 3 की टेबल में आता है, इसलिए 9 ही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 9 ही क्या हो जाएगा, 3 और 9 का एलसीएम। लेकिन अब 9 और 4 अलग अलग है, 9 और 4 क्या है, अलग अलग है। और 9 और 4 का अगर एलसीएम लेना है आपको, तो 9 4 से कितना हो जाएगा, 36। वही यहाँ पे भी हुआ बेटा, आपको पता है कि x - 1 के होल स्क्वायर के टेबल में आएगा। अगर आप इससे इसको डिवाइड करें तो पर कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसका मतलब यही वाला जो बड़ा फैक्टर होगा, जो बड़ा टर्म होगा, वही एलसीएम हो जाएगा। और क्योंकि ये अलग टर्म है, तो इसलिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा एलसीएम हुआ है। क्या हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एलसीएम हुआ है। आप लोगों को वेरिएबल के केस में एलसीएम लेने में बहुत दिक्कत होती है, मैंने ये देखा है। इसके लिए बेटा सिंपल सा रूल है कि आपको क्या देखना है, जो वेरिएबल है, जो डिनोमिनेटर है, वही जो डिनोमिनेटर है वो करीब करीब सारा ही एलसीएम आ जाता है। लेकिन क्योंकि x - 1 और x - 1 यहाँ दोनों फैक्टर सेम है, दोनों फैक्टर क्या है, सेम है, तो जो बड़ा पावर होगा वही आपका एलसीएम आएगा। तो ये x - 1 का एलसीएम x - 1 का होल स्क्वायर आ गया। अब हमको ये देखना है कि a को मल्टीप्लाई किससे करें। तो आपको क्या करना है, इस x - 1 से आपको इसको डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है। तो जब आप x - 1 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, x - 1 और x + 1। उसी से आपको a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसी से आपको a को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम यहाँ पे b पे x - 1 के होल स्क्वायर से इसको जब आप डिवाइड करोगे तो बचेगा आपका x + 1, और x + 1 से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। इसी तरीके से x + 1 से आप यहाँ डिवाइड करोगे तो बचेगा x - 1 का होल स्क्वायर, और हमने x - 1 के होल स्क्वायर से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। होप चीज समझ में आई होगी। अब इसको थोड़ा सा, अब यहाँ से बेटा जब ये करोगे तो ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 3x + 5। क्या बचेगा, 3x + 5। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, a अब इसको हम सॉल्व करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, a x² - 1 प्लस b x + 1 प्लस c, यहाँ पे ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x² + 1 - 2x, ठीक है ना। अब जब यहाँ से कॉमन ले x² का टर्म, तो a + c, आप देखिए x² का टर्म कौन सा है बेटा, ये ac² और cx², ठीक है ना। ax² + cx², किसको लिख सकते हैं, a + cx²। x का टर्म देखिए बेटा, तो यहाँ b है x, और यहाँ पे -2c, तो b - 2c x, और कांस्टेंट टर्म कितना है, तो कांस्टेंट टर्म देखा जाए तो यहाँ कितना है, देखिए -a कितना है, a को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -a + b + c, ये आपका कांस्टेंट टर्म है। क्या है, कांस्टेंट टर्म है। अब इसको जब आप कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, आप कंपेयर करेंगे तो x² का टर्म यहाँ पे है ही नहीं, तो a + c = 0, b - 2c = 3, और -a + b + c = 5, ठीक है ना। होप ये समझ में आया होगा। अब क्या करना है, हमको a b c की वैल्यू निकालनी है। तो आप जरा यहाँ देखिए, a के प्लेस पे भी क्या लिख सकते हो आप, -c, b के प्लेस पे भी कितना लिख सकते हो, 3 + 2c, b के प्लेस पे कितना लिख सकते हो, 3 + 2c। अब यहाँ डाल देते हैं। अब a के प्लेस पे कितना है, -c, 3 + 2c + c = 5, तो ये हो जाएगा c + 3 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2c
प्लस सी इज इक्वल टू 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, तो 4c इज इक्वल टू 2, तो c इज इक्वल टू 1/2। c की वैल्यू 1/2, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1/2 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 + 2 × 1/2, तो कितना हो गया b की वैल्यू हो गई 4। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अब यहाँ पे हमारा फाइनल क्वेश्चन, अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, a का मतलब -1/2 बाहर 1/x - 1 dx प्लस b के प्लेस में कितना है 4 बाहर 1/x - 1 का होल स्क्वायर dx प्लस c के प्लेस में कितना है 1/2 1/x + 1 dx। अब ये हमारा फाइनल क्वेश्चन, हम इसको लिख पाए हैं, ठीक है ना। यहां तक करना है आपको, ये समझ लीजिए क्वेश्चन भी 4 मार्क्स का है, तो ये इतना सारा आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब इसके बाद इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसका आसान है log x - 1, इसका भी आसान है log x - 1। इसमें क्या लगाएंगे, तो इसमें आप देखिए जरा, इसमें कुछ नहीं करना बेटा, आपको पता है 1/x² का कितना होता है, तो इसको लिख सकते हैं x की पावर -2 dx। क्या लिख सकते हैं, x की पावर -2 dx लिख सकते हैं। जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर -2 + 1 अपॉन में x की पावर -2 + 1, ठीक है ना। यही फॉर्मूला यहाँ पे भी लगने वाला है। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो गया बेटा -1/2 log x - 1 प्लस 4, इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा x - 1 की पावर -1 अपॉन में -1 प्लस 1/2 log x + 1 प्लस c। अब जरा यहाँ पे देखिए, ये भी log x - 1 है, ये भी log x - 1 है, 1/2 दोनों में कॉमन है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2 log, क्योंकि पॉजिटिव वाला टर्म पहले होगा, log mod of x + 1 अपॉन में x - 1 1/2 दोनों में से हमने कॉमन ले लिया है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये -4 अपॉन x - 1 -4 अपॉन क्या हो जाएगा x - 1 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक बार आंसर चेक कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 12th क्वेश्चन, इरेज करते हैं इसको। हम बात करते हैं 12th क्वेश्चन की, तो 12th क्वेश्चन भी जो आपका 6th क्वेश्चन है उस तरीके से है, क्या है x³ + x + 1 अपॉन x² - 1, ठीक है ना dx। मैंने क्या कहा था बेटा, जब भी आपका न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा हो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इस चीज का ध्यान रखिए, इसीलिए मैं बहुत फोकस कर रहा हूँ। जब भी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा हो तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, लॉग डिवीजन मेथड करेंगे। x टाइम्स जाएगा तो ये हो जाएगा x³ - x कटेगा प्लस 2x + 1। अब यहाँ पे देखिए, डिवाइजर की डिग्री 2, रिमाइंडर की डिग्री 1, डिवाइजर की डिग्री 2 और रिमाइंडर की डिग्री 1, तो अब इसके बाद हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। हमने क्या बताया था, कोई भी पॉलिनोमियल अगर डिवाइड किया जा रहा है तो कैसे लिखा जाता है बेटा, तो कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर, ठीक है ना। तो इसी फॉर्म में अगर हम उसको लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, कोशेंट x, रिमाइंडर कितना आया 2x + 1 और डिवाइजर कितना है x² - 1, इसको लिख सकते हैं x - 1 और x + 1। अगर हम a² - b² की आइडेंटिटी इसमें लगा दें तो इसको इस फैक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं, फैक्टर फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसका x का तो आपको पता है इंटीग्रेशन कितना होता है x² / 2, लेकिन अब अगर हम बात करें इसका तो इसमें लगाएंगे हम पार्शियल फ्रैक्शन। क्या लगाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन, तो 2x + 1 अपॉन x - 1 इंटू x + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x + 1, ठीक। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x + 1 इज इक्वल टू a x + 1 प्लस b x - 1 अपॉन में एलसीएम लिया x - 1 और x + 1, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा x - 1 और x + 1। अब ये एलसीएम पूरा कट जाएगा। अब जो आपको बचा वो क्या बचा,
2x प्लस 1 इक्वल टू x का टर्म देखें तो ax प्लस bx, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी एक्स, क्या लिख सकते हैं a प्लस बी एक्स प्लस a माइनस बी, कॉन्स्टेंट टर्म कितना है a माइनस बी, तो यहाँ से आपका a प्लस बी जब कंपेयर करेंगे तो 2 हो जाएगा और a माइनस बी कितना हो जाएगा 1। अब क्या कर ले, हम इसको ऐड कर लें तो देखिए b कट गया, 2a इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू 3/2। अब a की वैल्यू डाल दीजिए तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 3/2, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/2। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। मेरा मेन मोटिव क्या था, a और b की वैल्यू निकालना। अब हमारा फाइनल क्वेश्चन आ जाएगा जिसका हमको इंटीग्रेट करना है, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस a अपॉन x माइनस 1, a कितना आया 3/2 इंटू 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1, b कितना आया 1/2 x प्लस 1, ठीक है ना। ये पूरे का इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। अब आपको पता है सबका, इसका log x प्लस 1 होगा, इसका log x प्लस 1 होगा। अब ये हो जाएगा x का हो जाएगा x² 2, x का कितना हो जाएगा x² 2 प्लस इसका हो जाएगा 3/2 log x माइनस 1, इसका हो जाएगा 1/2 log x प्लस 1 प्लस c, log x प्लस 1 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिए इसको एक बार, चेक कर लीजिए। होप इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। 3 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे किया है, डिटेल्ड क्वेश्चन, डिटेल तरीके से मैंने समझाया उसको। अगर आपको फिर भी इसमें क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, फिर से कोशिश करता हूँ कि क्या भी गलतियाँ हो रही हैं उसको सही करेंगे, जो भी समझाने में दिक्कत हो रहा होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको डाउट होगा। अगर आपने इसका पहला वाला लेक्चर देखा होगा, एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है कि इसके पहले वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा होगा तो ये बेटा ऑब्वियस सी बात है आपको डाउट होगा ही होगा, क्योंकि उसका रीज़न यही है कि आपने इसको सही से समझा ही नहीं है। आपने जो पार्शियल फ्रैक्शन का जो बेसिकली बेसिक है वो आपने समझा ही नहीं, तो फिर आपको ये चीज़ें समझ में वैसे भी नहीं आएंगी। ठीक, आज 3 ही क्वेश्चन कर पाए क्योंकि 3 क्वेश्चन करने में 22-23 मिनट लग गए। उसके अलावा अभी 4-5 क्वेश्चन कम से कम और है जो इंपॉर्टेंट है वो करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास करेंगे। तब तक अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।